नमस्कार, जय श्री राधे कृष्ण मित्रों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूनिवर्सल हिंदू धर्म में। आइए आज आपको महाभारत के अंश से चुनकर अश्वत्थामा की कथा सुनाते हैं, जो बहुत ही रोचक और आप सभी के लिए ज्ञानवर्धक होगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। महाभारत युद्ध से पूर्व गुरु द्रोणाचार्य अनेक स्थानों में भ्रमण करते हुए हिमालय ऋषिकेश पहुंचे। वहां तमसा नदी के तट पर एक दिव्य गुफा में तपेश्वर नामक स्वयंभू शिवलिंग है। यहां गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी माता कृपि ने शिव की तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय पश्चात माता कृपि ने एक सुंदर तेजस्वी बालक को जन्म दिया। जन्म ग्रहण करते ही इनके कंठ से हिनहिनाने की सी ध्वनि हुई, जिससे इनका नाम अश्वत्थामा पड़ा। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक में एक अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो कि उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी। वह मणि अश्वत्थामा को बुढ़ापे, भूख, प्यास और थकान से भी बचाती थी। भगवान शिव से प्राप्त उस शक्तिशाली दिव्य मणि ने अश्वत्थामा को लगभग अजेय और अमर बना दिया था। महाभारत युद्ध के समय गुरु द्रोणाचार्य जी ने हस्तिनापुर, मेरठ राज्य के प्रति निष्ठा होने के कारण कौरवों का साथ देना उचित समझा। अश्वत्थामा भी अपने पिता की तरह शास्त्र व शस्त्र विद्या में निपुण थे। महाभारत के युद्ध में उन्होंने सक्रिय भाग लिया था। महाभारत युद्ध में ये कौरव पक्ष के एक सेनापति थे। उन्होंने घटोत्कच पुत्र अंजन पर्वा का वध किया। उसके अतिरिक्त द्रुपद कुमार, शत्रुंजय, बलानीक, जयानीक, जयाश्व तथा राजा श्रुताहु का भी वध किया। उन्होंने कुंती भोज के 10 पुत्रों का वध किया। पिता पुत्र की जोड़ी ने महाभारत युद्ध में पांडव सेना को तितर-बितर कर दिया। पांडवों की सेना की पराजय देखकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कूटनीति अपनाने का विमर्श दिया। इस योजना के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित कर दी गई कि अश्वत्थामा का वध हो गया है। जब गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की सत्यता ज्ञात करनी चाहिए, तो उन्होंने उत्तर दिया, अश्वत्थामा वध कर दिया गया। परंतु उन्होंने बड़े धीमे स्वर में परंतु गज कहा और मिथ्या वचन से भी बच गए। इस घटना से पूर्व पांडवों और उनके पक्ष के लोगों की श्री कृष्ण के साथ विस्तृत मंथना हुई कि यह सत्य होगा कि नहीं, परंतु गज को इतने स्वर में बोला जाए। श्री कृष्ण ने उसी समय शंखनाद किया, जिसके शोर से गुरु द्रोणाचार्य अंतिम शब्द सुन ही नहीं पाए। अपने प्रिय पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर अपने शस्त्र त्याग दिए और युद्ध भूमि में नेत्र बंद कर शोक संतप्त अवस्था में विराजित हो गए। गुरु द्रोणाचार्य जी को निशस्त्र देखकर द्रौपदी के भ्राता द्युष्टद्युम्न ने खड्ग, तलवार से उनका मस्तक, शीश विच्छेद कर डाला। गुरु द्रोणाचार्य की निर्मम वध के पश्चात पांडवों की विजय होने लगी। इस प्रकार महाभारत युद्ध में अर्जुन के तुनीरों, तीरों एवं भीमसेन की गदा से कौरवों का नाश हो गया। दुष्ट और अभिमानी दुर्योधन की जंघा भी भीमसेन ने मल्लयुद्ध में खंडित कर दी। अपने राजा दुर्योधन की ऐसी अवस्था देखकर और अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का स्मरण कर अश्वत्थामा अधीर हो गया। दुर्योधन जल बंधन की कला जानता था, सो जिस सरोवर के निकट गदा युद्ध हो रहा था, उसी सरोवर में प्रवेश कर गया और जल को बांधकर छुप गया। दुर्योधन के पराजित होते ही युद्ध में पांडवों की विजय सुनिश्चित हो गई। समस्त पांडव दल विजय की प्रसन्नता में मतवाले हो रहे थे। अश्वत्थामा ने द्रोणाचार्य वध के पश्चात अपने पिता के निर्मम वध का प्रतिशोध लेने के लिए पांडवों पर नारायणास्त्र का प्रयोग किया, जिसके समक्ष समस्त पांडव सेना ने शस्त्र समर्पित कर दिए। युद्ध पश्चात अश्वत्थामा ने द्युष्टद्युम्न का वध कर दिया। अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की विधवा उत्तरा के कोख में पल रहे उनके पुत्र परीक्षित पर ब्रह्मशिर अस्त्र का प्रयोग किया, जो ब्रह्मास्त्र का ही एक परिष्कृत, जटिल एवं संशोधित रूप है। छुपकर वह पांडवों के शिविर में पहुंचा और नियमों के विरुद्ध घोर काल रात्रि में कृपाचार्य तथा कृतवर्मा की सहायता से पांडवों के शेष वीर महारथियों का वध कर डाला। केवल यही नहीं, उसने पांडवों और द्रौपदी के सभी 5 पुत्रों का भी वध कर दिया। अश्वत्थामा के इस पतित कर्म की सभी ने निंदा की, परंतु दुर्योधन मृत्यु से पहले अश्वत्थामा के इस कार्य से बहुत संतुष्ट और प्रसन्न हुआ। पांडव शिविर के बाहर अश्वत्थामा को
भगवान शिव के एक उग्र और डरावने रुद्र रूप का भी सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने निडर होकर अपनी भक्ति से भगवान शिव को प्रसन्न किया। उसकी भक्ति से प्रभावित होकर भगवान शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए और उसे एक शक्तिशाली दिव्य तलवार प्रदान की और अपने पूर्ण रूप में अश्वत्थामा के शरीर में प्रवेश कर उसे पूरी तरह से अजेय बना दिया था। दूसरी ओर श्री कृष्ण ने अपनी योग शक्ति से पहले ही भांप लिया था कि उस रात पांडव शिविर में क्या अराजकता होने वाली थी, इसलिए पांडवों और सात्यकी को अश्वत्थामा के विनाशकारी क्रोध से बचाने के लिए श्री कृष्ण उन्हें पहले ही शिविर से दूर ले गए थे। पुत्रों के वध से शोकग्रस्त द्रौपदी विलाप करने लगी। द्रौपदी के विलाप को सुनकर अर्जुन उस नीच कर्म हत्यारे ब्राह्मण के मस्तक को विच्छेदित कर डालने को प्रतिज्ञाबद्ध हुआ और श्री कृष्ण को सारथी बनाकर गांडीव धनुष लेकर अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा को कहीं भी सुरक्षा नहीं मिली तो उसने अर्जुन को लक्षित कर शक्तिशाली ब्रह्मशिर अस्त्र का प्रयोग कर दिया। अश्वत्थामा ब्रह्मशिर चालन से तो अभिज्ञ था, परंतु निष्क्रमण लौटा लाना से अनभिज्ञ था। उस अति प्रचंड तेजोमय अग्नि को अपनी ओर आता देख अर्जुन ने श्री कृष्ण से विनती की, हे जनार्दन, आप ही इस त्रिगुणमयी सृष्टि का सृजन करने वाले परमेश्वर हैं। सृष्टि के आदि और अंत में आप ही शेष रहते हैं। आप ही अपने भक्तजनों की रक्षा के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। आप ही ब्रह्मा स्वरूप हो रचना करते हैं। आप ही विष्णु स्वरूप हो पालन करते हैं और आप ही रुद्र स्वरूप हो संहार करते हैं। आप ही बताइए कि यह प्रचंड अग्नि मेरी ओर किस ओर से आ रही है और इससे मेरी रक्षा कैसे होगी। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम्हारे प्राण घोर संकट में है। इससे रक्षा के लिए तुम्हें भी अपने ब्रह्मशिर अस्त्र का प्रयोग करना होगा, क्योंकि अन्य किसी भी अस्त्र से इसका निवारण नहीं हो सकता। श्री कृष्ण की इस मंत्रणा को सुनकर महारथी अर्जुन ने भी तत्काल आचमन करके अपना ब्रह्मशिर अस्त्र लक्षित कर दिया। दोनों प्रलयंकारी एवं विनाशकारी ब्रह्मशिर अस्त्र परस्पर भिड़ गए और प्रचंड अग्नि उत्पन्न होकर तीनों लोकों को तप्त करने लगी। उनकी लपटों से समस्त प्रजा दग्ध होने लगी। इस महाविनाश को देख वेद व्यास और नारद उनके सामने प्रकट हुए और उनसे अपने विनाशकारी अस्त्र वापस लेने को कहा। यह सुनकर अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस लौटाकर शांत कर दिया, लेकिन अश्वत्थामा ऐसा करने में असमर्थ था। इसीलिए गुस्से में उसने अपने उस अस्त्र की दिशा उत्तरा के गर्भ की ओर बदल दी। यह कृत्य देखकर पांडवों को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने क्रोध में झपटकर अश्वत्थामा को पकड़कर बांध दिया। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, धर्मात्मा निद्रामग्न, असावधान, मतवाले, पागल, अज्ञानी, रथहीन, स्त्री तथा बालक का वध धर्मानुसार वर्जित है। इसने धर्म विरुद्ध आचरण किया है। जीवित रहेगा तो पुनः पाप करेगा। अत तत्काल इसका वध करके इसका विच्छेदित मस्तक द्रौपदी के समक्ष प्रस्तुत कर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करो। वास्तव में श्री कृष्ण यह देखना चाहते थे कि उनकी बातें सुनकर अर्जुन आगे क्या कदम उठाता है, किंतु श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनने के पश्चात भी धीरवान अर्जुन ने अश्वत्थामा को जीवित ही शिविर में ले जाकर द्रौपदी के समक्ष उपस्थित किया। पशु की तरह बंधे हुए गुरुपुत्र को देखकर ममतामयी द्रौपदी का कोमल हृदय पिघल गया। उसने गुरुपुत्र को प्रणाम कर उसे बंधन मुक्त करने के लिए अर्जुन से कहा, हे आर्यपुत्र, ये गुरुपुत्र तथा ब्राह्मण है। ब्राह्मण सदा ही पूजनीय होता है और उसका वध पाप है। इनके पिता से ही आपने इन अपूर्व शस्त्रास्त्रों का ज्ञानार्जन किया है। पुत्र के रूप में आचार्य द्रोण ही आपके सम्मुख बंदी रूप में खड़े हैं। इनके वध से इनकी माता कृपि मेरी तरह ही कातर होकर पुत्र शोक में विलाप करेंगी। पुत्र से विशेष मोह होने के कारण ही वह द्रोणाचार्य के साथ सती नहीं हुई। कृपि की आत्मा निरंतर मुझे कोसेगी। इनके वध करने से मेरे मृत पुत्र लौट कर तो नहीं आ सकते, अतः आप इन्हें मुक्त कर दीजिए। द्रौपदी के इन न्याय तथा धर्मयुक्त वचनों को सुनकर सभी ने उसकी प्रशंसा की, किंतु भीम का क्रोध शांत नहीं हुआ। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, शास्त्रों के अनुसार पतित ब्राह्मण का वध भी पाप है और आताई को दंड न देना भी पाप है, अतः तुम वही करो जो उचित है। उनकी बात को समझकर अर्जुन ने अपने खड्ग से अश्वत्थामा के केश विच्छेदित कर डाले और उसके मस्तक से वह शक्तिशाली दिव्य मणि का भी विच्छेदन कर डाला। मणि विच्छेदन से वह श्रीहीन हो गया।
श्रीहीन तो वह उसी क्षण हो गया था जब उसने एक निर्दोष स्त्री और उसके अजन्मे शिशु को मारने की कोशिश की थी, किंतु केशमुंड जाने और मणि विच्छेदन से वह और भी श्रीहीन हो गया और उसका मस्तक झुक गया। अर्जुन ने उसे उसी अपमानित अवस्था में शिविर से निष्कासित कर दिया। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के पतित कर्मों के कारण ही अश्वत्थामा को 3000 वर्षों तक यह शाप दिया था कि जिस प्रकार तूने पतित कर्म कर द्रौपदी की ममता को सदा के लिए शोक संतप्त दिया है, उसी तरह तू भी अपने इस अमूल्य मणि के विच्छेदित किए जाने से हुए घाव के साथ जीवित रहेगा। तू मृत्यु मांगेगा किंतु तेरी मृत्यु नहीं होगी। तू शारीरिक और मानसिक आघातों की पीड़ा भोगता हुआ उस दुख को अनुभव कर सकेगा जो तूने दूसरों को दिए हैं और कभी शांति को प्राप्त नहीं होगा। इसके पश्चात ही अश्वत्थामा को कोढ़ रोग हो गया था। अश्वत्थामा का पाप सबसे बड़ा पाप है क्योंकि उसने एक अजन्मे बालक की हत्या की थी। श्री कृष्ण ने इस पाप की सजा स्वयं अश्वत्थामा को दी थी। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के सिर पर लगा चिंतामणि रत्न छीन लिया और शाप दिया कि तुमने जन्म तो देखा है लेकिन मृत्यु को नहीं देख पाओगे, यानी जब तक सृष्टि रहेगी तुम धरती पर जीवित रहोगे और कष्ट प्राप्त करोगे। भ्रूण की हत्या करने वाले के लिए सबसे कठोर सजा निर्धारित है और ऐसे व्यक्ति को कई युगों तक इस सजा का दंड भुगतना पड़ता है। तो ये है आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।